कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर व आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हमको 12वें पारे का 10वां रुकू पढ़ना है। सूरह हूद सूरह नंबर 11। सूरह हूद का भी हमें आज 10वां रुकू पढ़ना है और आज का ये रुकू सूरह हूद का आखिरी रुकू है। बहुत ही अहम सबक है। इंशाअल्लाह कोई नई चीज़ आएगी तो ज़रूर सिखाते हुए चलेंगे। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस कुरान पाक के PDF की ज़रूरत है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिक लक़ुज़िय बैनहुम। यहाँ पर बहुत से लोग लक़ुदिया दाल की शक्ल में ज़ौद को पढ़ते, ये भी पढ़ना सही है। आमतौर पर सऊदी ममालिक में ज़ौद को दाल की शक्ल से पढ़ा जाता है और मिस्री कुर्रा और हमारे हिंदू पाक में ज़ौद को दाल की शक्ल में पढ़ा जाता है। दोनों पढ़ना सही है, लेकिन हमारे यहाँ पर जैसा पढ़ा जाता है वैसा मुनासिब ज़्यादा है। लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। इन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुका अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून ख़बीर। फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततगौ। ताको नॉर्मल पढ़ना है, उसके बाद जो तो है उसको अच्छे से पूर करना है। पूर यानी मोटा और मुंह भर के पढ़ना है। वला ततगौ, गौन को भी पूर पढ़ा जाएगा। इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। वला तरकनू इलल्लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार। ये ला की निशानी है, जहाँ पर भी ला की निशानी आवे वहाँ पे नहीं रुकना है। अगर रुक गए तो उस टुकड़े को वापस मिलाकर पढ़ना है। फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। वअक़िमिस्सलात तरफ़ैन। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना होगा। ता और तो दोनों जमा हो गए तो ऐसा ना हो जावे ता की जगह तो और तो की जगह ता पढ़ ले। वअक़िमिस्सलात तरफ़ैन नहारी वज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबनस्सय्यिआत ज़ालिक ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। यहाँ पर आइन और अलिफ जमा हो गए। आइन की जगह अलिफ और अलिफ की जगह आइन अदा ना हो जावे। ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। फ़लौला कान मिनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यन्हौन अनिल फ़साद फ़िल अर्दि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। दोनों मीम है और दोनों के ऊपर तशदीद है। दोनों मीम के अंदर गुन्ना करना है। गुन्ना यानी थोड़ी देर आवाज़ को मुंह में रोक कर रखना। तो यहाँ पर दो मीम तशदीद वाले हैं तो दो मीम को डबल यानी 4 बार पढ़ा जाएगा मीम को। एक बार लाम को मीम से मिलाकर, फिर पहली मीम को दूसरी मीम से मिलाकर और फिर दूसरी मीम को नून से। इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअल्लज़ीन ज़लमू मा उतरिफू फ़ीहि वकानू मुजरिमीन।
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا مر میم کو رو سے ملائیں گے، نون کو چھوڑ دیں گے، اور نون کو کیوں چھوڑ دینا نہیں پڑھنا آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آوے کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. إلا من رحم ربك وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھنا ہے لِلْمُؤْمِنِينَ. یہاں پر پڑھتے ہوئے بدن کو تھوڑی سی حرکت دیں گے تو آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا. لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ. تو یہ جو علامت ہے وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر رک جانا چاہیے. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. وَلِلَّهِ سے لے کر تو جو وقف مطلق کی علامت ہے یہاں تک پورا پڑھنا ہے تو تھوڑا سانس کو اندر کھینچنا پڑے گا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہاں تک سورہ ہود مکمل ہو چکی. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورہ یوسف کو شروع کریں گے. 12واں پارہ ہی رہے گا. آگے جو ہم سورہ یوسف پڑھیں گے تو اس کا پہلا رکوع جو ہے وہ 12ویں پارے کا 11واں رکوع ہے اور سورہ یوسف کا پہلا رکوع ہوگا. انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اگر آج کا سبق سمجھ میں آیا ہے، پسند آیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے آگے جتنے بھی لوگ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے.